तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई फिजिक्स की ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो कह रहा सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो हमारे इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद हम पूरे चैप्टर का जो भी फार्मूला है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक कर आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो कह रहा है कि ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता क्या है, मतलब कह रहा किसी समांतर प्लेट संधारित्र के क्या हो गई बीच प्रति एकांक आयतन में, मतलब जो प्रति एकांक आयतन है उसमें क्या होंगे संचित वैद्युत ऊर्जा को, जो इतनी क्या जो संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो मान लीजिए संधारित्र है, इस पर क्या है प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो जिसके कारण क्या है प्लेट ए है, इस पर क्या है क्षेत्रफल इसका ए है और इसका क्या है लंबाई डी है, और ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है, और इसकी एक तरफ क्या है इस पर क्यू आवेश दिया गया, इस पर धनावेश पहले से है और ये अनावेशित चालक है, क्या हो गया संधारित्र बन गया, और क्या ये अर्थिंग है। तो अब आइए लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, बीच प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए, तो U बराबर होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा U बराबर हो जाएगा U/V, स्थिति ऊर्जा बटे आयतन, मतलब एकांक आयतन में, और U बराबर आ जाएगा स्थित ऊर्जा अपान भी, आयतन क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू बीच के प्लेटों के बीच की दूरी। तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या हमारे 2 फार्मूले मिल गए। फिर कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 CV², समीकरण नंबर 2। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है तो कि धारिता हो जाएगा C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो इतना हो जाएगा। तो समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, u बराबर क्या रख देंगे, u का मान क्या रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा कितना, c की जगह पर यहाँ रख देंगे, इस मान को क्या रख देंगे, d के मान को c की जगह रख देंगे, तो हो जाएगा 1/2 के a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपान डी, v स्क्वायर अपान डी। थोड़ा नीचे हो गया, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। तो हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि u बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर इंटू डी अपान डी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अपान डी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, u बराबर आ जाएगा क्या किया, नीचे d से गुणा कर दिया, ऊपर भी डी से क्या किया, गुणा कर दिया, तो u बराबर इतना हो गया। इसको थोड़ा एक सेकंड, इसको लिख सकते हैं u बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डी अपान डी स्क्वायर। अब u बराबर हो जाएगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपान डी स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। अब v अपान डी बराबर क्या होता है, u बराबर हो जाएगा v अपान डी बराबर क्या होता है, e। तो 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर ए डी। और समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हो जाएगा u बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी अपान ए अपान डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। ये था ना, ए डी है, एक सेकेंड, अपान ए डी है ना, यू अपान ए डी, एक सेकेंड, सही हमने लिखा था, अपान ए डी। ए डी से क्या हो गया, ए डी कट गया और हमारा निकल के आ गया u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 बार नहीं होगा, देखेंगे ना, एक सेकेंड, यहाँ रखेंगे 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी अपान ए डी। क्या होगा, ए डी से ए डी यहाँ पर कट गया था, अब हो गया स्क्वायर, इतना आ गया। ये दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, माध्यम क्या हो, परावैद्युत हो। यदि लिख सकते हैं, यदि दोनों परावैद्युत है, क्या लिखे हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो, तो ये दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो। तो यदि वायु या निर्वात होगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये क्या है, ऊर्जा घनत्व है। किसका फार्मूला हो गया, हमारा ऊर्जा घनत्व का फार्मूला आ गया, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक टॉपिक और बचा है, उसको कवर कर ले रहे हैं। कर रहा है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्लेटों के बीच क्या है, भरे परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। इसके बीच क्या किया गया है, परावैद्युत भरा गया है, उसके प्लेटों पर
प्रेरित आवेश क्या होगा, भरे परावैद्युत पर क्या होगा, प्रेरित आवेश। जो परावैद्युत क्या किया गया, भरा गया है, उस पर कुछ आवेश क्या होगा, प्रेरित होगा। तो उस आवेश के बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है, यहाँ से क्यू आवेश दिया, तो इस पर क्या धनावेश उत्पन्न हो गया। इस धनावेश के कारण क्या हो, यहाँ ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा इसके अंदर, इस परावैद्युत पट्टी के अंदर, और यहाँ पर क्या होगा, ये धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू इस पर हो जाएगा, प्लस क्यू इस पर, माइनस क्यू इस पर, प्लस क्यू। और क्या, यदि इसके बाहर यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर E1 है, और इसके अंदर क्या है, वैद्युत क्षेत्र E2 है। तो E1 की दिशा क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ E1, और E2 की दिशा क्या होगी, माइनस से इधर अपोजिट होगी। दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अपोजिट हो गई। तो ये क्या है, एक प्लेट X है और एक प्लेट Y है। तो इनके क्या है, घनत्व है क्या, सिग्मा डैश, और इसके सिग्मा माइनस डैश, इसका घनत्व क्या, सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। तो माना, अब इसको लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए इसका थ्योरी लिखते हैं। माना समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों X व दो प्लेटों X व Y से मिलकर बना है। दो प्लेट किससे मिलकर बना है, X और Y से मिलकर बना है। X प्लेट पर प्लस क्यू, X प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा Y प्लेट पर Y प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है तथा आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। तो क्या इनका आवेश घनत्व क्या, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। तो E1 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हैं कि क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट। नीचे हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो क्या गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो कह सकते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा तो क्या है, विपरीत है। तो तीव्रता हमको निकालना ना, कि तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डैश अपान एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा Q माइनस Q डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब दोनों प्लेटों के बीच क्या है, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है, यदि
दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत क्षेत्र में दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? हो जाएगा E बराबर सिग्मा डैश अपान के इप्सिलॉन नॉट। ये बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट और E बराबर होता है, E बराबर हमने निकाला क्या? Q अपान A के ए इप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट और फिर E बराबर हो जाएगा, निकल जाएगा कितना? E बराबर Q के ए अपान इप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 व 2 से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान A। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या है? सिग्मा डैश है। तो एक सेकंड है, सिग्मा ही है ना, आवेश घनत्व क्या है उनका? सिग्मा ही माना था ना। तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपान A, तो ये हो जाएगा E पर समीकरण 1 व 2 से Q डैश Q माइनस Q डैश अपान A इप्सिलॉन नॉट बराबर Q अपान के ए इप्सिलॉन नॉट। ए इप्सिलॉन नॉट से ए इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ए इप्सिलॉन नॉट से इसको आगे ले बढ़ाते हैं तो इसको यूज करते हैं Q अपान ए इप्सिलॉन नॉट, Q अपान ए इप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर ऐसे इसको काट लीजिए। ये क्या है? ए इप्सिलॉन नॉट से क्या होगा? ए इप्सिलॉन नॉट कट गया, आ गया Q माइनस Q डैश बराबर Q अपान K, Q माइनस Q अपान K। तो Q अपान K क्या हो जाएगा? यहाँ पर Q को क्या कर लेंगे? उस साइड ले जाएंगे, Q को इस साइड लाएंगे और Q डैश को उधर ले जाएंगे, तो Q डैश बराबर Q माइनस Q बटे K। तो Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 अपान K। तो ये जो क्या है? आवेश वितरण का आवेश का मान कितना निकल गया हमको? प्रेरित आवेश कितना है? Q डैश बराबर कितना मिल गया है? Q डैश बराबर हमको जो प्रेरित आवेश क्या है? Q डैश है Q इंटू 1 माइनस 1 अपान K हमको मिल गया। तो हमको आवेश का मान कितना मिल गया? Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस K। तो यदि दोनों प्लेटों के बीच धातु की प्लेट रखी है, यदि क्या हो? दोनों प्लेटों के बीच क्या हो? धातु की प्लेट रखी हो, तब एक सेकंड, तब कह सकते हैं कि तब के मेटल के का मान क्या होगा? मेटल के लिए, धातु के लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। 1 अपान इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा? 0। तो Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 0, यानी Q डैश बराबर Q। तो ये क्या हो? दोनों प्लेटों के बीच क्या होगी? धातु रखी होगी, तो क्या होगा? उनका मान क्या होगा? वो आवेश क्या होगा? बराबर होगा, जो दिया गया उसका उसी के बराबर हो जाएगा। तो भाई ये हमारा लास्ट टॉपिक है वन डे ग्राफ जनित्र। तो वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में आइए, सब कुछ लिखा है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या करना है,
इसको पढ़ा देते हैं। तो कह रहा सन 1931 में अमेरिका के क्या थे, एक प्रोफेसर थे वान डे ग्राफ। क्या थे, सन 1931 में एक अमेरिका के प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने एक ऐसे यंत्र की रचना की जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट या इससे भी उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, और इस जनित्र को उनके नाम पर ही वान डे ग्राफ जनित्र रखा। तो इन्होंने क्या किया, एक दो P1 और P2 क्या लिए, घिरनियाँ ली, और उस पर क्या किया, एक रबड़ की ब्लेड लगा दी, और उसको क्या किया, उस घिरनी को क्या किया, एक मोटर की विद्युत मोटर की सहायता से जोड़ दिया, और यहाँ से DC करके क्या किया, दो कंघा C1 और C2 लगा दिया, और इसके ऊपर क्या किया, एक पतली से क्या चालक खोखला गोला रख दिया। तो आइए इसका थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांत। इस जनित्र का सिद्धांत निम्न दो स्थिर विद्युत घटनाओं पर आधारित है। किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश गोले के बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो क्या किया गया, ये खोखला गोला है, इसको क्या किया गया है, आवेश दिया जा रहा है, किसके द्वारा, इस रबड़ के बेल्ट के द्वारा क्या किया, इसको आवेश दिया जा रहा है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, आवेश समान रूप से वितरित हो जा रहा है। फिर कह रहा है आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों के द्वारा होता है। यहाँ देखिए ये आवेशित चालक है, ये क्या आवेशित चालक है, और ये कंघा देखिए इसके क्या नुकीले सिरों द्वारा क्या रहा है, आवेश का चालन, इसके नुकीले सिरों द्वारा क्या रहा है, आवेश का चालन यहाँ से C1 से क्या हो रहा है, C2 तक पहुँच जा रहा है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, इस खोखले गोले को क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। अब सिद्धांत, अब संरचना कैसे बनाया गया वान डे ग्राफ को। करा वान डे ग्राफ जनित्र में धातु का एक बड़ा गोला होता है जिसे चित्र में यश द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें क्या है, धातु का एक बड़ा गोला है जिसे चित्र में क्या किया गया, यश द्वारा प्रदर्शित किया गया है। धातु का क्या एक बड़ा सा गोला है, इसे क्या किया गया, यश से प्रदर्शित किया गया है। धातु का बड़ा गोला जिसे चित्र में क्या किया गया, यश से प्रदर्शित किया गया है। ये क्या है, धातु का गोला है। फिर आगे क्या कर रहा है, कह रहा है और यह A और B दो वैद्युतरोधी अचालक धातुओं की छड़ों से क्या है, जुड़ा है। दो वैद्युतरोधी क्या है, अचालक धातुओं की छड़ों से क्या है, जुड़ा होता है। इसमें दो घिरनियाँ P1 और P2 होती हैं जिसकी रबड़ की एक बेल्ट जोड़ा जाता है, और घिरनी P1 पृथ्वी के तल के पास तथा दूसरी घिरनी P2 गोले के केंद्र पर रखी होती है। तो आइए इसमें देखिए क्या करा, तो करा क्या, इसमें P1 और P2 क्या है, दो घिरनियाँ, एक घिरनी क्या है नीचे रखी है, दो घिरनियाँ हैं जिसके रबड़ की क्या एक बेल्ट से जोड़ा गया है। रबड़ के क्या है, ये रबड़ के बेल्ट से क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है। और घिरनी P1 पृथ्वी के तल से, दो घिरनी P1 है देखिए क्या है, पृथ्वी के तल से पास रखा है, जो क्या है विद्युत मोटर से क्या है, जुड़ी हुई है। और घिरनी P2 क्या है, गोले के केंद्र में, ये गोला है, इसके क्या है बीच में क्या क्या है, घिरनी P2 रखी गई है। और एक घिरनी को क्या विद्युत मोटर की सहायता से, एक घिरनी को क्या किया, विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें धातु की दो नुकीले कंघे हैं, इसमें धातु के क्या है, दो नुकीले कंघे C1 और C2 हैं। ये दोनों क्या है, दो नुकीले कंघे C1 और C2 हैं, और इनके नीचे वाला कंघा C1 क्या है, ये जो कंघा C1 है ये, इससे क्या होता है, एक धन टर्मिनल से क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ पर DC सप्लाई से क्या है, जुड़ा है। तो जब क्या धन टर्मिनल से जुड़ा होता है तो, और ऊपर वाला कंघा क्या C2 खोखले गोले के क्या यश भाग से क्या हुआ, जुड़ा होता है, आंतरिक पृष्ठ से क्या है, जुड़ा है। इतना ये तो क्या होगा इसका कंस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। इसमें क्या किया है, दो घिरनियाँ P1 और P2 लगी हैं। P1 क्या है, धरती के पृथ्वी के सिरे से लगा हुआ है, और क्या है विद्युत मोटर की सहायता से जुड़ा हुआ है। और जो P2 क्या है, इस खोखले गोले के क्या है बीच में केंद्र में रखा गया है। तो क्या है, इसमें कंघा C1 पर प्लस, और C2 क्या है यश से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। और क्या है, ये अर्थिंग किया गया है। DC क्या है, इसको पृथ्वी से क्या किया है, जोड़ दिया गया है। और क्या ये रबड़ की क्या है, ब्लेड है। अब आइए इसका कार्यविधि देखते हैं। जब नीचे वाले कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तब कंघा C1 धनायन उत्पन्न करता है। जब C1 वाले को क्या किया जाते हैं, उच्च विभव दिया जाता है, तब वो C1 क्या धनायन उत्पन्न करता है, और फिर ये बेल्ट पर आ जाते हैं। जो धनायन है क्या बेल्ट पर आते हैं, और बेल्ट के गतिमान होने के कारण बेल्ट धन आवेश के ऊपर ले जाती है। धन आवेश को क्या कहती है, बेल्ट ऊपर ले जाती है, और यह धन आवेश C2 द्वारा एकत्रित कर लिया था, और C2 कंघा यश की सतह से जुड़ा होता है। इससे यश के बाहरी पृष्ठ पर निरंतर धन आवेश प्राप्त होता रहता है। इसी कारण
इसका वैद्युत विभव अति उच्च हो जाता है। तो क्या होता है, इसका वैद्युत विभव क्या होता है, बहुत ही उच्च हो जाता है। जब यहाँ से क्या उच्च विभव दिया जाता है, क्या यहाँ से आता है और इस पर क्या होता है, इकट्ठा होता है, और ये क्या करता है, यश को देता है, और इसके क्या होता है, पृष्ठ पर धनावेश क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसका वैद्युत विभव क्या होता है, बहुत ही उच्च हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका यूज क्या होता है। इसका बनाने का मकसद था वन डे ग्राफ का उपयोग अति उच्च विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। यदि क्या हो, जहाँ पर क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज की उत्पन्न जरूरत होती है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। वन डे ग्राफ जनित का उपयोग धन आवेश को अति उच्च वेग तक त्वरित करने में, धन आवेश को क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा वेग देना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। वन डे ग्राफ ने क्या किया, अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया था। वन डे ग्राफ जनित का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करके उन कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। मतलब कोई आवेशित कण है, उसको क्या करना है, और ऊर्जा में वृद्धि करना है, तो क्या है, तो उसको त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर हमारा हो जाता है यहाँ पर समाप्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कुछ जो भी हमने आज तक जितने इस चैप्टर के जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं, उन सभी फार्मूलों को हम समराइज कर इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। और उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा वैद्युत धारा। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इसका हम 1 शॉट लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो इसका 1 शॉट भी हम कराएंगे, फर्स्ट चैप्टर का भी, और इस सेकंड चैप्टर का भी हम 1 शॉट कराएंगे, जिससे क्या हो, आपका रिवीजन बहुत ही तेज गति से आसानी से हो। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।